हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर्स के साथ में खेलना। ये जो चैप्टर है वो बहुत ईजी चैप्टर है, और ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर होता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आपको तब पता चलती है जब आप आगे वाली क्लासेस में जाते हो, 9th 10th 11th इनमें, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 9 को पढ़ा है, वैसे ही इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है अच्छे से। अब देखो, चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्या इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम नंबर्स का, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, नंबर्स इन जनरल फॉर्म, कि जो नंबर्स होते हैं 2 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं, 4 डिजिट नंबर होते हैं, उनको उनका जो जनरल फॉर्म होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, वो भी हम सीखेंगे। थर्ड चीज़ क्या, देखो गेम्स विथ नंबर्स, तो नंबर्स के साथ खेलना। जैसे आपको किसी ने बोला होगा कि आप एक नंबर सोचिए, फिर उसमें से इतना मल्टीप्लाई कीजिए, इतना सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर वो नंबर ये होता है, ऐसे गेम्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे इसमें। थर्ड चीज़ क्या है, लेटर्स 4 डिजिट। अब देखो, अल्फ़ाबेट होते हैं और डिजिट्स होती है, तो इन दोनों को हम कोरिलेट कैसे करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। 5 है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब आप नंबर्स को देख के बता सकते हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 9 से होगा। इनके कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे इसमें। और लास्ट क्या है इसमें, देखो समरी। तो समरी का मतलब क्या होगा कि आपने पूरा कितना पढ़ा है, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपने जितना पढ़ा वो आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से। अब नंबर्स का इंट्रोडक्शन, जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपने सबसे पहले कौन सा नंबर पढ़े थे, तो आपका रिप्लाई क्या होगा कि सबसे पहले हमने कौन से नंबर पढ़ने स्टार्ट किए थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट, 1 2 3 4 एंड इन्फानाइट, चाहे आप ये मतलब हो, ठीक है। और आपको कितनी डॉट लगानी है, 3 ही डॉट लगानी, क्योंकि हमें अगर इन्फानाइट से शो कर रहे हैं तो 3 ही डॉट लगाते हैं इसमें, 4th या 5th नहीं लगानी आपको, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा है, होल नंबर। कौन सा है, होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर दोज नंबर विच स्टार्ट्स विथ 0, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फानाइट। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी इसमें होते हैं। तो ये माइनस इन्फानाइट और ये इन्फानाइट तक होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे चैप्टर नंबर 1 जो अपना है क्लास 8 में, वो क्या है, पूरा का पूरा रैशनल नंबर पे है। तो हम किसके बारे में हमने स्टडी किया है, रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/4 हो गया तो एक रैशनल नंबर हो गया ये, 8 में 15 हो गया तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। 7/6 भी क्या एक रैशनल नंबर है, और एक्सेट्रा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं। अब देखो, हम जो डिटेल में पढ़ेंगे नंबर्स इन जनरल फॉर्म, वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखो, सेकंड चीज़ जो हम पढ़ेंगे
नंबर इन जनरल फॉर्म। तो देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट नंबर जैसे 53 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस में 3, और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू में 10। अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया ये, अगर इसको मिला के लिखे तो हम 5 इंटू 10 प्लस में 3, तो ए इंटू में 10 प्लस में 3 क्या यहाँ पे बी है। तो ये जो फॉर्म आई है अपनी, ये क्या है जनरल फॉर्म है किसकी 2 डिजिट नंबर की। ये क्या है जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर 3 डिजिट नंबर की बात करें हम, तो जैसे 721 है, ठीक है, 722 देख 723 देख लो आप। मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, इसको सी मान रहा हूँ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 700 प्लस में 20 और प्लस में 3। अब 700 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 इंटू में 100, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10, और 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1, फिर प्लस। तो देखो ये 7 क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो ए इंटू में 100 प्लस में 2 इंटू में, इस 2 इंटू में 100, तो 2 क्या है यहाँ पे बी है, तो बी प्लस में 10 प्लस में सी इंटू में 1, या फिर 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आ गई वो किसकी जनरल फॉर्म है 3 डिजिट नंबर की, ठीक है ना। ये किसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। आपको इस चैप्टर में जितना बहुत बढ़िया तरीके से सीखना हो आप सीख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी काम में आएगी वो कब आएगी, आगे क्लासेस में काम में आएगी, ठीक है। अगर क्लास 9th में आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास 10th में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वो टीचर आपको ये बोले कि आपने ये चीज़ें क्लास 8th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तब आप ये मत बोलना कि नहीं हमने तो वो चीज़ स्किप कर दी थी, ये चीज़ पहले ही पढ़ लो आप, ठीक है। तो हम कितने भी नंबर हो जाए उनके हम जनरल फॉर्म बना सकते हैं। 2 डिजिट नंबर का हमने देखा है, 3 डिजिट नंबर का हमने देखा है, और भी ऐसे बहुत सारे डिजिट्स के नंबर हम जनरल फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था नंबर्स इन जनरल फॉर्म, ठीक है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तो ये अपना हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब देखो गेम्स विथ नंबर्स। अब गेम्स विथ नंबर्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे गेम्स क्या कैसे होते हैं। देखो कोई आपको बोलेगा कि कोई भी आप नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी आप नंबर सोचो, जैसे मैंने 13 सोच लिया है, फिर वो आपको बोलेगा कि आप इसको क्या करो रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे तो 1 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आपको बोलेगा कि इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करो, तो 13 और 31 44 आ जाएगा। फिर अगला बोलेगा कि जो भी नंबर आ रहा है आप उसको 11 से डिवाइड करो। फिर वो क्या बोलेगा कि फिर आपको बोलेगा कि जो भी आपने नंबर सोचा है अगर आपने उसको उल्टा करके ऐड किया है फिर 11 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर वो बता देगा पहले कि 0 आएगा, तो 0 ही आएगा, देख लो, ठीक है ना। आपको ये अचंभा होगा कि आपको सरप्राइज हो जाओगे कि इसने कैसे बता दिया कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो, जैसे 21 किया मैंने, इसका उल्टा करेंगे तो 12 का उल्टा 21 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 33 आ जाएगा। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 तो आएगा ना, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये कुछ गेम्स होते हैं जो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, इसको भी हम। अब देखो लेटर्स फॉर डिजिट्स। अब ये क्या है, देखो जैसे इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है जैसे 5a + 7, और अगर फिर आपको यहाँ पे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि 5 में हम क्या ऐड करेंगे 7 आ जाए, तो हमें पता है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी NCERT में है तो वो हम सोल्व करेंगे उनको भी हम, ठीक है। अब फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम कि कोई भी नंबर है वो 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब होता है, 5 से कब होता है, 10 से
9 से 11 से कब होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था इसका कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा था नंबर्स का कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए और रेशनल नंबर हो गए। अब जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नंबर्स इन जनरल फॉर्म इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए उससे पहले, ठीक है। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए, और इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बहुत ईजी, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में काम में आएगी।